Hello everyone, welcome to Will's IAS Academy. This is Explainer series and this is video number 2. We talk about मिशन प्रारंभ। क्यों मिशन प्रारंभ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्यों अब इस तरीके की चीजों की इंडिया को नीड है। देखिए, मोदी जी का एक प्रोग्राम था इस गवर्नमेंट का कि हम स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करें और स्टार्टअप के थ्रू हम जितने सेक्टर्स हैं उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को एक ओपन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ला सकें पब्लिक सेक्टर के साथ, मींस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। इसी चीज को देखते हुए आपको पता है कि इंडिया में जो रॉकेट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, स्पेशली जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसमें एक और केवल एक इसरो का बोलबाला है। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक प्राइवेट सेक्टर ने विक्रम एस नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया है। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। अब तक इसरो इस काम को तो ऑलरेडी कर ही रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से क्या इसरो के काम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का जो वर्चस्व है, इंडिया का जो स्टेटस है, वो किस हद तक इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो पाएगा, या किस तरीके से हम इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है, इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पे जो नाम है, वो किस तरीके से चेंज हो पाएगा। तो देखिए, विक्रम एस एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लाया जाता है और ये अपनी सीरीज का पहला रॉकेट है। देखने में भले ही छोटा है, लेकिन ये स्टार्टिंग है और इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में हम इस चीज को और ग्रोथ करेंगे। और ये देखिए इस सीरीज के रॉकेट के बारे में, विक्रम 1 जिसका वेट 225 है और विक्रम 2 410 से और विक्रम 3 जो है 580 से। अग्निबाण नाम का इन्होंने रखा हुआ है एक अपना रॉकेट जिसका वेट है 100 kg। ये उनकी ऑफिशियल साइट का डेटा है। इसमें इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, लेकिन हम जल्द से जल्द एक वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्म हो जाएंगे और इसका एडवांटेज इंडिया को मिलेगा और साथ साथ में पूरे वर्ल्ड को भी मिलेगा। अब पूरे वर्ल्ड को कैसे मिलेगा? इसरो के पास क्या इसके काम से इसरो के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा? ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, जैसे ही स्पेस मिशन के बारे में बात करें तो इंडिया के जितने स्पेस मिशन हैं वो कंपैरेटिवली वर्ल्ड ऑर्डर के रिलायबल भी हैं और चीपर भी है। इसी चीज को देखते हुए जब प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर इस फील्ड में आता है तो ये एडवांटेजेस होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी। अब हम बात करते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं इसमें और वो स्टार्टअप शुरू करते हैं, इस तरीके के काम शुरू करते हैं, तो देखिए इसरो के पास ऑलरेडी इतना वर्क है कि इसरो कई इस तरीके के ऑर्डर को डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। रीजन बीइंग कि वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, उसके पास इतने ज्यादा ऑर्डर हैं। अब इस चीज को देखते हुए अगर ये ऑर्डर इंडियन प्लेयर्स को मिलेंगे तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ऑर्डर में ये चीजें कर पा रहे हैं। ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा। 1-2 और कंपनियां हैं जो इसी ऑर्डर में लगी हैं और जल्द से जल्द वो भी अपने रॉकेट लॉन्च करेंगी। साथ में अमेरिका में ये चीज पहले से हो रही है, जापान में ये चीज पहले से हो रही है, और भी जो यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं वहां भी है। इवन तो चाइना के अंदर भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मीन्स कुल मिला के इंडिया ने ये चीज पहली बार नहीं किया है और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत पॉजिटिव वे में जाएगा, ना कि किसी तरीके से निगेटिव वे में। तो ये था एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन मिशन प्रारंभ को देखते हुए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, किसी स्टेट के एग्जाम के लिए या किसी भी इस तरीके के इंटरव्यू के लिए जो आप देना चाहते हो, खास तौर से जो सेकंड 2 टियर या फर्स्ट क्लास के जो भी एग्जाम है उनके साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।